चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर, सॉरी नोट करके लिख लीजिए। न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक पॉइंट लिख लीजिए नोट करके। इफ इन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, if two triangles are similar then their corresponding side are proportional corresponding side are क्या होना चाहिए proportional and they are proportional to TIONAL, proportional to corresponding perimeter, to the corresponding perimeter. ठीक है बाबू। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा बाबू, AB अपॉन DE हो जाएगा, BC अपॉन EF हो जाएगा और SC अपॉन DF हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। चलिए ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब कुछ क्वेश्चन शुरू किया जाए सिमिलरिटी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, टेंशन नहीं लेने को। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, ठीक है बाबू। क्या हुआ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। ऑफ योर सिलेबस। क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्या है, in a given figure find which pair of find which pair of triangles are similar. State the similarity criteria. State the similarity criteria and write the similarity relation in symbolic form, and write the relation
sorry, write the similarity criteria. Write the similarity relation in symbolic form. In symbolic form. देखो बाबू, हमारे पास को पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। ध्यान रखिएगा, ABC, ये एंगल है 50 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अनदर ट्रायंगल है बाबू PQR। ध्यान दीजिए, अनदर ट्रायंगल क्या है? PQR। ये ट्रायंगल है बाबू 60 डिग्री, Q है आपका क्या 50 डिग्री, और R आपका 70 डिग्री है। R कितना है? 70 डिग्री है। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बताइए। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? PQR ले रहे हैं। अब बताइए बाबू, एंगल B इक्वल टू एंगल P हो गया, एंगल B एंगल P के इक्वल हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल Q हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल R हो गया। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल इक्वल हो गया बाबू? ABC इक्वल हो गए। देखो बाबू, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, ये क्या है बाबू 50, Q क्या है 50, तो क्या आ गया Q करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड। तो देखो एंगल A क्या है 50, एंगल Q है, तो A और Q। फिर क्या है B 60, P, तो P हो गया बाबू। R कितना है? C कितना है 70, तो R कितना है 70, तो PQR। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QQR क्या आ गए? आपका सिमिलर आ गए। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो बाबू, तो क्या किए, नेमिंग पे ध्यान देना कि जिस एंगल को आप क्या करोगे मेंशन करोगे, वही आपको यहाँ लिखना भी है। तो यहाँ एंगल ABC लिए, तो ABC लिए, ट्रायंगल ABC की आप डिस्कस किए। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर BAC भी ले सकते हैं या CAB भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर CAB लोगे बाबू तो आपका ट्रायंगल भी क्या करना होगा, RQP करना होगा। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल मेंशन करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसका एंगल भी मेंशन कर देना, और मेंशन एंगल के अकॉर्डिंग उसका साइड को मेंशन कर देना। अब सेकंड क्या है बाबू, देखो ध्यान दो, सेकंड में क्या है, ABC, यह है 70 डिग्री बाबू, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला में ट्रायंगल है बाबू PQR, ये क्या है बाबू? EFD है बाबू, PQR नहीं है। ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए, लेकिन जो हम क्वेश्चन में लिए वही ले लेते हैं। EFD है बाबू। बताइए इस एंगल को मैंने 70 डिग्री माना, और ये आपका क्या है 6 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि ट्रायंगल दोनों को देखिए, ध्यान दीजिए बाबू, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल
डी एफ की बात कर दो बाबू, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है। अब बताओ बाबू, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? देखो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? डी के इक्वल होना चाहिए। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? डी के इक्वल होना चाहिए। ये ना कहता है ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन क्या होना चाहिए? एफ डी होना चाहिए। ये होना चाहिए ना, बी सी अपॉन क्या होना चाहिए? एफ डी होना चाहिए। अब बताओ बाबू, ए बी अपॉन ई डी कर दो, डी का ई डी कर दो। अब बताइए ए बी किसके ले रहे हैं? ई डी के ले रहे हैं ना। देखो ऐसे तो देखा जाएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल को आप ऐसे मेंशन कर रहे हो। देखो ट्रायंगल आपका ऐसे है, अगर मान लो कि अगर ऐसे होता तो ये डी क्या होता? 70 डिग्री। ऐसे मेंशन कर रहे हैं तब आपको क्लियरली दिखेगा। ट्रायंगल को ऐसे घुमा दीजिए तो ए आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। सही हुआ ना? यहाँ से देखो ए बी डी ई, बी सी एफ डी हुआ ना, बी सी एफ डी हुआ ना। बी सी क्या हो गया? एफ डी हो जाएगा। क्या ये भी तो घूम जाएगा? ये भी तो घूम जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो देखो बाबू, अब इसको ले लो तो 3/9 इक्वल टू 4.5/6, तो 45 अपॉन क्या हो जाएगा? 60। तो 3 क्या आ जाएगा? 4। ये क्या देगा? 3/9 नॉट इक्वल टू 3/4 नहीं ना, तो सिमिलर, तो नॉट सिमिलर लिख दो। नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। जब सिमिलर नहीं है फिर बता नहीं सकते हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू। इन ए गिवन फिगर, ध्यान दो बाबू, इन ए गिवन फिगर in a given figure triangle EDC, similar triangle EBA, angle BEC equal to 115 degree and angle EDC equal to 70 degree. Find angle DEC, comma DCE, angle DCE, comma angle EAB, comma angle AEB and angle EBA। हो गया? फिगर क्या दिया गया बाबू, ध्यान दो। ये आपका क्या है? ए बी सी डी है बाबू। ये एंगल आपका 70 डिग्री दे दिया गया है, ये एंगल 115 डिग्री दे दिया गया है। अब बताओ बाबू, और इसको ई मान लिया गया है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में लिखिए BD is a line
and a ray EC stand on it BD लाइन है बाबू और उस पे एक लाइन एक रे क्या कर रहा है इसी क्या है रे स्टैंड कर रहा है तो एंगल DEC देखिए ये एंगल प्लस एंगल BEC 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर होता है क्या बाबू अगर कोई रे है उस पे कोई लाइन है लाइन पे अगर रे स्टैंड कर रहा है तो ए एंगल और ए एंगल का सम क्या देता है 180 डिग्री देता है ना तो क्या होता है लीनियर पेयर पढ़े होगे 9th क्लास में तो लीनियर पेयर से एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 1 और एंगल 2 तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या देता है 180 डिग्री देता है तो बाय लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए अब बताओ एंगल DEC प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल DEC क्या हो जाएगा बाबू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री अब बताइए 80 में से 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा ये क्या आ गया एंगल DEC फाइंड आउट हो गया बाबू अगर DEC फाइंड आउट हो गया बाबू तो हमें क्या फाइंड आउट करना है EDC आपको मालूम है तो देखो बाबू इन ट्रायंगल DEC ट्रायंगल में एंगल EDC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री से अब EDC का वैल्यू क्या दिया हुआ 70 डिग्री DEC का वैल्यू क्या है 65 डिग्री प्लस एंगल DCE क्या आ जाएगा 180 डिग्री अब बताओ बाबू आप एंगल DCE 180 माइनस 135 डिग्री नहीं कर दोगे तो एंगल DCE क्या आ जाएगा 180 में से 35 जाएगा तो 80 में से 7 में से 3 जाएगा 45 डिग्री एंगल आ जाएगा अब बताओ ये एंगल ही फाइंड आउट हो गया तो एंगल DEC भी फाइंड आउट हो गया DCE भी फाइंड आउट हो गया अब बताओ एंगल EAB फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कौन सा एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है EAB ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तब बताइए बाबू एंगल DEC इक्वल टू एंगल AEB क्या हो जाएगा बाबू ध्यान दो एंगल AEB क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ना दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा और DEC कितना है बाबू DEC कितना निकाल के लाया है 65 डिग्री तो 65 डिग्री इक्वल टू एंगल AEB अब बताओ बाबू एंगल AEB क्या आ गया 65 डिग्री आ गया तो अगर एंगल AEB भी आ गया बाबू अब बताओ ये दो लाइन से है ना बाबू तो ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू कि और कुछ करना ही पड़ेगा ध्यान दो अगर हम EDC और EBA को सबसे अच्छा सिमिलर बना लो ध्यान दो बाबू उतना अल्टरनेट नहीं होगा क्या कि पैरेलल नहीं है जी हाँ देखो बाबू इन ट्रायंगल EDC ले लो एंड ट्रायंगल EAB ले लो तो ट्रायंगल EDC और ट्रायंगल अगर EAB ले लोगे बाबू तो अच्छी बताओ कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा बाबू एंगल EBA इक्वल टू एंगल EDC हो जाएगा EBA एंगल EDC
अगर ट्रायंगल तो सिमिलर कैसे होंगे बाबू? ई बी क्या? आहा, ये सिमिलर दिया हुआ था बाबू, सिमिलर बनाने की जरूरत नहीं था। देखो ट्रायंगल ई डी सी सिमिलर ट्रायंगल ई बी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाबू तो एंगल ई बी ए बराबर एंगल ई डी सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ई सी डी हो जाएगा। और ई सी डी एंगल कितना निकाल के लाया बाबू? डी सी जिसको कहे थे 45 डिग्री। तो ए बी ए भी फाइंड आउट हो गया, ए बी भी फाइंड आउट हो गया और ई ए बी भी फाइंड आउट हो गया। तो सभी के सभी फाइंड आउट हो गया बाबू। अब आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।